राजानंद गांव के शैलेश जैन ने प्रेस रिपोर्टर क्लब में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि भुइयां पोर्टल हैक कर पटवारी की आईडी से उनकी करोड़ों की जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ा दी गई है। जैन अपनी मां की फौती कराने गए तो पता चला कि 73 डेसिमल जमीन पहले ही चाचा के नाम 115 तहत दर्ज कर दी गई है। परिवार की ओर से कोई आवेदन ही नहीं दिया गया था। एनआईसी की रिपोर्ट में ही भी अनाधिकृत लॉगिन की पुष्टि हुई है। 3 से 6 महीने तक शिकायत दबाकर रखी गई, बिना आवेदन के नामांकन कर दिया गया। उन्होंने कहा, अगर पटवारी की आईडी हैक हो सकती है तो किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं है। उच्च स्तरीय जांच मांगी गई है, जिम्मेदारियों पर कार्रवाई करने को बोला गया है। भुइयां पोर्टल की सुरक्षा मजबूत की जाए, ऐसी मांग करी गई है। इस खुलासे के बाद राजस्व विभाग में हलचल और नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। 1 to 1 शशिकांत, सनसनी छत्तीसगढ़, पीड़ित शैलेश जैन। ऑपरेटर तो एक ही बैठते होंगे क्यों पटवारी के पास? पटवारी के पास ऑपरेटर बैठता है, लेकिन पटवारी ने नहीं किया है। इसको भुइयां ऑफिस में बैठता है डेटा ऑपरेटर। भुइयां ऑफिस में? हाँ, भुइयां ऑफिस में वो किया है। ये कलेक्टेड के उसमें जो रहता है ना, जो एनआईसी वाला जो रूम रहता है, जो कलेक्टेड का भुइयां रूम, उसमें हुआ है ये काम। राजनांदगांव शहर को झांसी और संस्कारधारी नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ वर्षों से संस्कारधारी शहर नाम खत्म हो गया। भ्रष्टाचार, करप्शन, अपराध के नाम से पूरा प्रदेश में इसका नाम अब सब जान रहे थे। राजनांदगांव करप्शन काफी जोर शोर है। हम बात करते हैं यहाँ पे राजनांदगांव में शैलेश जैन जी है, जिनकी जो जमीन करोड़ों की जमीन है। यहाँ राजस्व विभाग की गड़बड़ी के कारण लापरवाही का है, या जानबूझकर का है, या रिश्वत खोर का है, या करप्शन का है, या मिली भगत का है। उनकी करोड़ों की जमीन को एक पासवर्ड होता है, एक आईडी होती है पटवारी की, वो हैंग करके उनकी जमीन को किसी और के नाम पर चढ़ा चुके हैं। और शैलेश जो मजबूत हो गई है पूरे परिवार के साथ प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचने के लिए आवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जमीन इसको वापस किया जाए। लेकिन प्रशासन की इतनी तगड़ी व्यवस्था बनी हुई कि उसकी अभी तक कोई बात नहीं सुनी। कोई अधिकारी जवाब देने के तैयार नहीं है। जिसके नाम से जमीन है वो 60 दिन हो चुके, उसके नाम से एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उनके नाम से जो गिरफ्तारी हुई है, उस तथ्य को किसका संरक्षण हो गया है, ये आम जनता है। आप दर्शक से आप किसके संरक्षण है, जिसके कारण उसको 60 दिन हो चुके नहीं मिला है गिरफ्तारी हो पाई। हम जिला बात करते हैं पीड़ित आदमी से, जिनकी करोड़ों की जमीन है वो दूसरे नाम से। जी सर जी, आप लगातार आप इस मामले को लेकर जमीन आपकी जमीन उसके लेकर आप लगातार प्रशासन के दौर पर? मैं प्रशासन के पास रोज जा रहा हूँ, कलेक्टर से मिल रहा हूँ, एसपी से मिल रहा हूँ, डीएसपी से मिल रहा हूँ, साथ में आईजी सर से मिल रहा हूँ। मैं मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, और एसपी मैडम तो साफ साफ बोल दी है कि आप जाकर के कलेक्टर साहब से मिलिए। मैंने 3 लेटर कलेक्टर साहब को दे चुकी हूँ, किसी का भी जवाब नहीं आया है। इसके साथ मुझे तहसीलदार साहब ने एक मेंशन किया था नाम, उसमें ज्योतिमय तिवारी लिखा हुआ है। ये सील ज्योतिमय तिवारी साफ लिख दिया गया है, और ये सील साइन जो है तहसीलदार का है। ये मुझे तहसीलदार साहब ने खुद ही दिए हैं, आरटीआई लगाया था मैंने, उससे मुझे जवाब नहीं मिला है। अब इसमें कार्रवाई कलेक्टर साहब को भी करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर साहब के अंडर में आता है ये अपना राजस्व विभाग। इसमें कलेक्टर साहब को देखना चाहिए, इसमें कलेक्टर साहब को करना चाहिए। ये मुझे मानसिक और तनाव दिया जा रहा है, जन धन की हानि मुझे हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है। इसके अंडर में अगर मुझे कभी कुछ होता है, किसकी जवाबदारी पूरी की पूरी शासन प्रशासन की होगी। कितने का जमीन होगा और लगभग कितने वर्षों से ये जमीन हमारे पिताजी की ली हुई है, और इस जमीन में हमारे पिताजी का आज भी नाम है। आज भी उनके जो मेमोर रजिस्टर है और रजिस्ट्री रजिस्टर में आज भी महेंद्र जैन का नाम लिखा हुआ है। जमीन तो आपके रिश्तेदार को नहीं बताया, जैसे इसमें हम लोग रहते थे, हमारे पिताजी को अटैक आने के बाद में हमें वहां डस्ट के कारण हमें दूसरे मकान में जाना पड़ा, है ना, जिससे हम दूसरे मकान में गए। हमारे दूसरे मकान में जाने के बाद में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारी माता जी की मृत्यु अभी 2025 में हुई है, जनवरी में 4/6/25 में। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके दूसरे दिन पूरा नाम 6/1/25 में राजेंद्र जैन का नाम कर दिया गया है। ये कब्जा कब से रखे राजेंद्र जैन इसको? इसके बाद ही रखा गया, उनका नाम किया, उसके बाद में उसमें कब्जा कर लिया गया। उसमें टीन सेट लगा दिया गया है, पीछे एक मिल की
मिल भी लगा रहे हैं। क्या मानते हैं अभी वो मिल चालू नहीं हुआ है। प्रशासन, मैं प्रशासन से लड़ रहा हूं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। क्या चाहेंगे आगे आप? मैं आगे इसमें ये चाहता हूं कि सब मिल करके जितने प्रशासन है मेरी मदद करें और इसमें कड़ी कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें, जितने भी हैं जो जिसे हम भी चाहते हैं। जिस तरह से राजस्व विभाग में सबसे बड़ा विभाग होता है, इस विभाग में सबसे विश्वास होता है। छोटी से छोटी जमीन चाहे 1 एकड़ है, 5 डिसमिल हो या किसी, लोग विश्वास करते हैं, उस जगह जाते हैं और वहां भी कर्मचारी अपने ही अधिकारी का आईडी पासवर्ड को हैंग करके अपने निजी फायदा के लिए लोगों का नाम चेंज बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को समझा लेना चाहिए, शासन सरकार को लेना चाहिए, उसकी सरकार के जो नाम है वो नहीं होती नजर आ रही है, तो सरकार को समझा लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि उसका नाम सरकार का भी नाम बना रहे। लोग को विश्वास है उस पर, लोगों का विश्वास है जो उस पर अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच उसका विश्वास बने रहे, ताकि सरकार की छवि जो है हमेशा बनी रहे ठीक ठाक। हम भी यही चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, नहीं तो विश्वास जो है जनता का वो सरकार से हटती रह जाएगी।